जुड़े रहना है। और ग्राउंड पर क्या स्थिति है, हमारे साथ 4 संवाददाता जुड़ गए हैं, ये सिर्फ आपके लिए आए हैं। और ये हमारे साथ संवाददाता लगातार झांसी से हमारे साथ जुड़े हैं। एसएस झा, वहां की क्या स्थिति है वो बताएंगे, संकल्प पत्र का कितना असर है। अभिषेक पांडे, ये राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, ये तीसरा संकल्प पत्र है अभिषेक आपसे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। और कुमार पुष्कल हमारे साथ 6A दीनदयाल उपाध्याय, यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय दफ्तर, जिसे लोग अब कहते हैं कि 5 स्टार और 7 स्टार जैसा हो गया है, पहले 1100 करोड़ था। और हमारे साथ लोकेश राय जुड़े हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी 4 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। झांसी एसएस झा, सबसे पहले आप ही के पास चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ गया है, अब जरा इन लोगों से पूछिए जो आपके आसपास हैं, उस घोषणा पत्र के बारे में वो कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और कितनी उम्मीदें हैं लोगों से, पूछिए और बताइए भी, आप रिपोर्ट कीजिए। देखिए घोषणा पत्र की बात करें तो हमारे साथ कुछ यहाँ के समाज सेवी हैं, कुछ नेता भी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है, क्या लगता है आपको? मैं इंतजार इस बात का कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प पत्र दिया है। मैं आज के दिन इनका इंतजार कर रहा था कि शायद ये क्षमा याचना पत्र आज घोषित करेंगे कि 2014 में जब इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, जब सारी चीज़ें की थी, उनमें किसी को भी पूरा नहीं कर पाए। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो प्रतिवर्ष, चाहे खाते में 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे सीमाओं पे जो विदेशी आक्रांता हैं इनके अतिक्रमण को रोकने की बात हो, कहीं भी ये सरकार सफल नहीं हुई है। देखिए कांग्रेस नेता, इनका कहना है कहीं भी सरकार सफल नहीं हुई है। हमारे साथ और भी हैं लोग, इनसे बात करें। जब ये बताइए, इस संकल्प को क्या कहते हैं? राम मंदिर की बात हो रही है, लिखा गया है इसमें, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को पूरी तरह से गुमराह किया है। 2014 का एसएस झा, अगर नेताओं से इतर अगर जनता से बात कर सके तो बेहतर होगा। इन्होंने पूरा नहीं किया है और आज जो देश की लड़ाई हो रही है वह हमारे साथ कुछ और हैं, यहाँ के लोग हैं, समाज सेवी लोग, इनसे पूछेंगे। ये बताइए क्या लगता है इस संकल्प पत्र में आपको? संकल्प पत्र बीजेपी ने अपना रखा है, लेकिन सबसे सवाल ये है कि जो पहले उन्होंने वादे किए थे, राम मंदिर का पहले भी वादा वो कर चुके हैं, तो ये फेलियर भी तो अपना बताएं कि ये हम अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर पाए। इन 5 सालों में उन्हें कम से कम एक जवाब पत्र भी देना था कि हम ये वादे पूरे क्यों नहीं कर पाए, क्या कमियां रहीं। केवल संकल्प पत्र दोबारा रख देने से जनता को अभी मुझे नहीं लगता कि इस बार ज़्यादा भरोसा बीजेपी पे के संकल्प पत्र पे होने जा रहा है। हमारे साथ चाचा भी हैं, इनसे कहेंगे आइए आप आगे आइए, आप भी बताइए संकल्प पत्र क्या मानते हैं घोषणा पत्र का? देखिए, देश को जो है आजकल ये जो भी सरकार आए, देश के जनता के लिए क्या कार्य कर रही हो, देश के लिए क्या प्रोग्रेस कर रही है, क्या काम पब्लिक की सुविधा के लिए होना चाहिए, खाली ये कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यानी झांसी में कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र के बजाय, एसएस झा मैं आपके पास आऊंगा, आगे बढ़ना है। अब हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़े हैं। अभिषेक, झांसी में कुछ लोग कह रहे हैं कि क्षमा याचना पत्र लाते तो बेहतर होता। लखनऊ में चूंकि यहां से राजनाथ सिंह सांसद भी हैं और उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया है, ग्राउंड पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है आपको इस घोषणा पत्र के बारे में? देखिए, जब ये घोषणा पत्र पढ़ा गया उसके बाद जब कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए 2-3 नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। मसलन कुछ शर्तों के साथ 1 लाख तक का आप किसानों को कर्ज मिलेगा, वो भी ब्याज रहित मिलेगा। हाँ। इसको न्याय से टैकल करने के लिए जोड़ा गया। कांग्रेस ने जिस तरीके से 72,000 रुपये देने की बात कही है सबसे गरीबों को। इसके अलावा जीएसटी को लेकर के जो परेशानियां थी लोगों में, व्यापारियों में खासतौर पे, उनके एक तबके को खुश करने के लिए कि हम 60 साल पूरे होने के बाद उनको एक तयशुदा पेंशन देंगे। तो ये 2 ऐसी नई चीजें हैं जो अलग दिख रही हैं। बाकी राम मंदिर को 2.25 लाइनें दी गई हैं। यानी लखनऊ में जहां से ये घोषणा पत्र तैयार हुआ, यानी यहाँ के सांसद ने तैयार किया, वो तो दिल्ली में तैयार हुआ। हमारे साथ लोकेश जुड़े हैं, गाजियाबाद से जुड़े हैं। बड़ी हॉट सीट है लोकेश, और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और राजनाथ भी यहां से सांसद रहे हैं और उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया है। कमेटी, सब कमेटी कही थी। यहां पर क्या माहौल है घोषणा पत्र को लेकर? लोग क्या कह रहे हैं? जब आपकी उनसे बातचीत हुई, उनकी प्रतिक्रिया जरा बताइए, दर्शक सुने हमारे।
देखिए राहुल, जब ये संकल्प पत्र यानी कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो जारी हुआ था, तो लोगों को इस बार उम्मीद थी कि कई नई चीजें होंगी, लेकिन 2014 के कई सारे बातें रिपीट की गई। लेकिन जैसा कि सब हर कोई जान रहा था कि इस बार जो मुद्दे हैं, खासकर देश की सुरक्षा और सैनिक सेना से जोड़ करके, आप अगर गौर करेंगे पूरे घोषणा पत्र में, तो सबसे पहला टॉपिक वही है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सेना के मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा है चलिए राम मंदिर के कुमार ऊपर- पुष्कल, आप सबसे आखिरी में इसलिए हैं चूंकि आप हेडक्वार्टर में खड़े हैं, 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यही घोषणा पत्र तैयार हुआ। जरा ये बताइए कि इस घोषणा पत्र में खास बातें क्या है। भारत समाचार ने तो बता दी, दिल्ली की जनता में लेकर क्या क्रेज है इस घोषणा पत्र को, जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो समझ भी पा रहे हैं या समझ से परे हैं उनके, बताइए जरा। देखिए राहुल, अगर घोषणा पत्र की बात करें तो 2014 की जो घोषणा पत्र थी, इस बार वही संकल्प पत्र में खासकर दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश की गई है तमाम जन कल्याण योजनाओं को। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से घोषणा जो संकल्प पत्र कार्यक्रम आज जारी हुआ था, कहीं ना कहीं तमाम जो राजनेता थे, अगर राजनाथ सिंह की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें, अरुण जेटली की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, तो तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से जो संकल्प पत्र है उसको व्याख्या करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी जो कामकाज की योजनाएं थी 5 साल की, उस पर बोल बैठे। अगर बात करें सुषमा स्वराज की, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय जो विदेश नीति है उस पर उन्होंने तमाम कसीदे पढ़े प्रधानमंत्री के नाम की। तो कहीं ना तो हाँ, कहीं राम मंदिर जो एक मुद्दा हो जन सकता कल्याण है निश्चित योजनाएं तौर पर, हैं, चूंकि पिछली बार भी वादा किए। ऐसे झा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अभिषेक पांडे, आपने लखनऊ की जनता के बारे में बताया, उनकी क्या राय, आपका बहुत शुक्रिया। कुमार पुष्कल, दिल्ली की जनता के बारे में बताया, आपका शुक्रिया। और लोकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाजियाबाद की स्थिति बताई, इस घोषणा पत्र को ले क्या